DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डीवास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। हालांकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ या कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन आगे आने वाले कुछ कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए डेटा टाइप्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में सीखा था, जो डेटा टाइप्स को सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट ए टू जेड ट्यूटोरियल सीरीज़ की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह हमने एक HTML फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी बनाई है, जिसको हमने एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके HTML फाइल से लिंक कर दिया है। और इस HTML फाइल को हमने लाइव सर्वर से ओपन करके उस पेज का कंसोल ओपन किया है। तो व्हाट इज़ डेटा टाइप? इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल होल्ड्स। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अर्थ में बहुत सारे लिविंग बींग्स है। कुछ ह्यूमंस है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ लिविंग बींग्स है। वैसे ही एक वेरिएबल के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। सिर्फ वेरिएबल्स ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में हर एक रॉ वैल्यू का कुछ ना कुछ टाइप होता है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस वैल्यू को आपने किसी वेरिएबल को असाइन किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहला डेटा टाइप जो हम देखेंगे वो है नंबर। सीधा मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। तो एक वेरिएबल बना देते हैं नम इक्वल्स टू, इसमें कोई भी नंबर की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, जैसे कि 1। अब जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल की टाइप चेक करने के लिए एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है टाइप ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में लिखूँ टाइप ऑफ और वेरिएबल का नाम लिख दिया नम, फाइल को सेव करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है नंबर। इसका मतलब ये है कि नम में जो हमने वैल्यू असाइन की है उसका टाइप जो है वो नंबर है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं आप, जैसे कि मैंने कोई बड़ा नंबर यहाँ पे डाल दिया, उसका भी टाइप नंबर है। अगर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल नंबर मुझे असाइन करना है किसी वेरिएबल को, तो यहाँ पे मैंने एक डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया और कुछ वैल्यू डाल दी रैंडम सी, उसका टाइप भी नंबर ही आएगा। तो बाकी लैंग्वेजेस जैसे जावा, सी प्लस प्लस की तरह जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिसमें आपको कोई भी नंबर के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स देखने नहीं मिलेंगे, जैसे कि इंट, फ्लोट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग फ्लोट एक्सेट्रा। वो सब इसमें नहीं है। इसमें सारे न्यूमेरिक वैल्यूज का सिर्फ एक ही टाइप है, नंबर। तो नंबर में कुछ स्पेशल वैल्यूज भी होती है। अभी के लिए मैं टाइप ऑफ हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं 1/0 लिखता हूँ, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। अगर मैं लिखता हूँ -1/0, तो इसका आंसर आएगा -इन्फिनिटी। ये कुछ स्पेशल वैल्यूज है जावास्क्रिप्ट में नंबर डेटा टाइप के लिए। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट में एक नोटेशन है इंटू 10⁻n लिखने के लिए। तो वो आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि अगर मुझे लिखना है 2 × 10⁻6, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2e6। इसका मतलब यही है 2 × 10⁻6। तो इसको फाइल सेव करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2 × 10⁻6 की कंप्यूटेड वैल्यू है। इसका भी टाइप ऑफ करके देखेंगे तो वो भी नंबर ही आएगा। टाइप ऑफ फिर से हटा देते हैं। नंबर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि चलो ये तो कंप्यूट कर लिया, अभी 1/0 वैल्यू कंप्यूट करके एक स्पेशल वैल्यू हमें मिल रही है इन्फिनिटी। लेकिन ऐसी कुछ कंप्यूटेशन हो, ऐसी कुछ ऑपरेशंस हो जिसको जावास्क्रिप्ट कंप्यूट नहीं कर सकता, उसका एंड रिजल्ट नंबर नहीं आता। जैसे कि एक स्ट्रिंग है ABC, मैंने लिख दिया, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी नंबर के साथ, तो इसका रिजल्ट जो है वो नंबर नहीं आएगा, राइट? तो अभी मैंने टाइप ऑफ हटा दिया है, कंसोल डॉट लॉग सिर्फ नम कर रहा हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, तो इसका रिजल्ट आ रहा है NaN, जिसका मतलब है नॉट अ नंबर। तो अगर आप किसी नंबर के साथ कोई ऑपरेशन कर रहे हो जिसका रिजल्ट जावास्क्रिप्ट कंप्यूट नहीं कर पा रहा है, उसका रिजल्ट हमेशा नॉट अ नंबर आता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम टाइप ऑफ नम करेंगे, नम क्या है? नॉट अ नंबर। लेकिन जब हम उसकी टाइप देखेंगे तो वो क्या आएगा? नंबर। ये देख के अभी आपको थोड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही होगी, बट लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और इसके बाद जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें ऑपरेटर्स और टाइप कोवर्शन में सिखाऊंगा, उसमें तो और भी बहुत सारी वियर्ड चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए इसको कमेंट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे जो है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है वो आप दो तरीके से लिख सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रिंग। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ str, तो प्रिंट हो जाएगा दिस इज अ स्ट्रिंग। इसको मैं डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स डाल दिए, यहाँ पे भी डबल कोट्स डाल दिए।
तो इस स्ट्रिंग को मैंने डबल कोट्स में रैप कर दिया, इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंगल कोट्स कब यूज़ करें, डबल कोट्स कब यूज़ करें। तो मोस्टली कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए आप सिंगल कोट्स का ही यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब आपके स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट्स हो तो उसको आप फिर से सिंगल कोट से रैप नहीं कर सकते, उस केस में आपको डबल कोट से ही रैप करना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर ही किसी वर्ड के अराउंड सिंगल कोट से रैप करना है उसको, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बाहर जो है वो मेरे डबल कोट्स है। लेकिन सबसे बाहर भी अगर मैं सिंगल कोट्स ही डाल दूँ तो हमें एरर आ जाएगा। इसको फाइल सेव करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा सिंटैक्स का, क्योंकि ये इसके पहले को एक स्ट्रिंग मान रहा है और इसके बाद को एक स्ट्रिंग मान रहा है। तो रियलिटी में इसके अराउंड हमारे सिंगल कोट्स है ही नहीं। सिंगल कोट्स कहाँ है, दिस के आजू बाजू और ए स्ट्रिंग के आजू बाजू। तो इस जो है वो एक रैंडम चीज़ बीच में आ गई है, जिसको जावास्क्रिप्ट ट्राई कर रहा है कि ढूंढने की कि कोई वेरिएबल तो नहीं है। तो ये बोल रहा है कि यार ये वेरिएबल की तरह आपने कुछ तो लिखा है, वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है, स्ट्रिंग के बीच में आपको सिंगल कोट्स कहीं पे डालना है, तो पूरी स्ट्रिंग को आप डबल कोट से रैप कर सकते हो। इस तरीके से जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा स्ट्रिंग का, उसमें भी आपका सेम फॉर्मेट आएगा। तो चलिए इसका भी फाइनली टाइप ऑफ देख ही लेते हैं। टाइप ऑफ str जो कि है स्ट्रिंग। इसमें एक ध्यान रखने वाली एक और बात है कि कोट्स के अंदर आपने किसी नंबर को डाल दिया तो भी उसका टाइप स्ट्रिंग ही आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग ही है। कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग ही होता है। नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं जो कि है बूलियन। तो बूलियन एक ऐसे वेरिएबल का डेटा टाइप है जिसकी सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जो कि है ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसको यूज़ करके मुझे ये जानना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इज सब्सक्राइब्ड इक्वल्स टू ट्रू। इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू तो ट्रू ही आएगी, लेकिन इसकी अगर हम टाइप देखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी बूलियन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इज सब्सक्राइब इक्वल्स टू फॉल्स, उसकी भी टाइप बूलियन ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं अनडिफाइंड एंड नल। इसमें मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ, अगर वैल्यू अनडिफाइंड है तो उसका टाइप भी अनडिफाइंड आता है। लेकिन नल के साथ ऐसा नहीं है, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू नल है तो उसका टाइप जो है ऑब्जेक्ट आता है। ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसको जस्ट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप याद कर सकते हैं कि नल का टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए एग्जांपल भी देख ही लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर करके छोड़ दिया, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ उस वेरिएबल को, तो आंसर क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड। अब जब मैं इसकी टाइप को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, टाइप ऑफ ए, तो वो भी आएगा अनडिफाइंड। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। अब देखो, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब मैं टाइप ऑफ हटा रहा हूँ तो अनडिफाइंड ऐसे आ रहा है, जब मैं लिख रहा हूँ टाइप ऑफ तो अनडिफाइंड वाइट कलर में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं टाइप ऑफ ए कंसोल डॉट लॉग करूँ तो वो आएगा स्ट्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करके किसी भी वेरिएबल की जब आप टाइप कंसोल डॉट लॉग करते हो तो वो जो टाइप है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है। तो वो भी एक तरह से कोई ना कोई वैल्यू है, इसीलिए एक वैल्यू के फॉर्म में ही हमें कंसोल में वो दिखाई देती है। तो फिर से हम आ जाते हैं टाइप ऑफ ए में जो कि है अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड और नल जो है दोनों ही नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो या तो वो अनडिफाइंड हो सकता है या तो नल हो सकता है। हालांकि अनडिफाइंड भी हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, लेकिन जब अगर एक ह्यूमन भी किसी वेरिएबल को अनडिफाइंड कर देता है, और जावास्क्रिप्ट तो करता है ये हमें पता है, तो फिर ये आगे जाके डिस्टिंग्विश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ये अनडिफाइंड जो है वो डेवलपर ने डाला था या जावास्क्रिप्ट ने डाला था अपने आप। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही रहेगी कि किसी वेरिएबल को अगर आपको कोई नो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन देना है, आपको खुद को उस वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करनी है, तो तब आप नल कर सकते हैं, आप अनडिफाइंड मत कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। लेकिन मैं अगर लिख दूँ ए इक्वल्स टू नल, तो उसका आंसर आएगा नल। नल और अनडिफाइंड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दोनों ही नो वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। बस डिफरेंस यही है कि नल जो है वो इंटेंशनल होता है, डेवलपर खुद ऐड करता है, जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं कर सकता। लेकिन अनडिफाइंड को जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकता है, तो हमें किसी वेरिएबल को अनडिफाइंड असाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया अनडिफाइंड, तो ठीक है, ये वैलिड जावास्क्रिप्ट है, उसकी वैल्यू भी आएगी अनडिफाइंड, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट खुद डाल सकता है। ये मैं अनडिफाइंड यहाँ से हटा भी दूँ तो भी इसका आंसर अनडिफाइंड ही आएगा,
लेकिन नल आपको खुद डालना पड़ेगा। जब मैं नल डाल दूं तो इसका आंसर आएगा नल। तो ये एक इंडिकेशन है कि किसी वेरिएबल में जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वो नल है तो वो डेवलपर ने अपने इंटेंशन से डाला हुआ है वहाँ पे, लेकिन जब अनडिफाइंड आता है तो वो ये सिग्नल कर रहा है कि जावास्क्रिप्ट को उस वेरिएबल की वैल्यू मिली ही नहीं। तो टाइप ऑफ अनडिफाइंड तो आपने देख लिया था, अनडिफाइंड भी आता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ नल। ए क्या है? नल। तो टाइप ऑफ ए देखते हैं, उसका आंसर आता है ऑब्जेक्ट। ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है और इसके पीछे कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट क्यों आता है, तो इसको बस आप एक इंफॉर्मेशन की तरह याद कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारा अनडिफाइंड एंड नल। याद रखना, नल एक डेटा टाइप नहीं है, अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है और नल जो है उसका टाइप है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो मैं थोड़ा सिंपल सा आपको पहले बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, और अगर आपको किसी वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट स्टोर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो की वैल्यू पेयर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको की वैल्यू पेयर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं की लिखूँ, चैनल नेम, और उसकी वैल्यू लिखने के लिए आपको कोलन यूज़ करना है, उसके बाद चैनल नेम की वैल्यू आपको लिखनी है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डीवास्क्रिप्ट। तो ये क्या हो गया? एक की वैल्यू पेयर हो गया। दूसरा की वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए आपको लिखना है कॉमा। कॉमा के बाद आप दूसरा की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो, जैसे कि प्लेटफॉर्म, जो कि है यूट्यूब। इसमें आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू पेयर्स डाल सकते हो। अभी तो मैंने 2 स्ट्रिंग्स डाली है, आप नंबर भी डाल सकते हो, बुलियन भी डाल सकते हो, जैसे कि माई एज लिख दिया 25, ये एक नंबर है। और एक बुलियन भी डाल देते हैं, इज सब्सक्राइब्ड इक्वल्स टू ट्रू। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है। अभी डेटा टाइप सीखने के लिए इतना काफ़ी है। ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अभी के लिए सिर्फ हम ऑब्जेक्ट का टाइप सीख रहे हैं, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आ रहा हो कि ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल कीज को कैसे एक्सेस करें। मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, लेकिन मुझे प्रिंट सिर्फ चैनल नेम करना है, या तो सिर्फ मुझे एज प्रिंट करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम लिखते हो और फिर करते हो डॉट, तो डॉट के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट में कीज है उसका नाम लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ माई एज, तो ऑब्जेक्ट डॉट माई एज जो है वो 25 होगा, तो 25 प्रिंट हो जाएगा। अब 25 तो नंबर है, तो उसका भी टाइप देख लेते हैं, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट माई एज, जो कि आना चाहिए नंबर, और वही आया है हमारे पास। ऐसे ही हर एक कीज़ के लिए आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर, जिसका नाम है एरे। इसका टाइप भी ऑब्जेक्ट ही है। अब इसका टाइप ऑब्जेक्ट क्यों है वो हम देखते हैं, क्योंकि एरे की रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अलग है ऑब्जेक्ट से, तो उसका टाइप ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। लेकिन पहले हम एरे का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद मैं थोड़ा समझाऊंगा कि एरे जो है वो बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट कैसे है, उसका टाइप ऑब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, तो एरे का एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू। एरे को सबसे सिंपल वे में लिखने के लिए आपको ऐड करनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं जो कि कॉमा से सेपरेटेड होंगे। तो जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3, और कंसोल डॉट लॉग कर दिया एरे, तो हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। ये 3 जो है वो एरे की लेंथ है, इसका मतलब है कि एरे में कितने एलिमेंट्स है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दूँ 4, तो एरे की लेंथ हो जाएगी 4। अब यहाँ पे सिर्फ आप नंबर्स नहीं डाल सकते, कुछ भी डाल सकते हो, ABC, एक और डाल दिया XYZ, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे डाल दिया ट्रू। हर एक डेटा टाइप की वैल्यूज आप एरे में डाल सकते हो। अब हम फाइल सेव करके देखते हैं, एरे हमारा प्रिंट हो चुका है। अगर ये आपको इतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आगे की वीडियोस में हम एरे सीखेंगे तब डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको इस चीज़ की। अभी के लिए आपको अगर इतना समझ में आ रहा है कि एक सिंपल एरे कैसे बनाते हैं तो उतना काफ़ी है। तो चलिए एरे की टाइप भी देख लेते हैं, टाइप ऑफ ARR, जो कि है ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो टाइप ऑफ एरे एरे क्यों नहीं है, इसका टाइप ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, वो समझाने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और समझा देता हूँ शॉर्ट में। जैसे कि हमने पहले देखा था कि ऑब्जेक्ट की किसी स्पेसिफिक की को एक्सेस करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते थे। अब एरे की किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करें, क्योंकि इसमें तो कीज़ है ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, इंडेक्स होता है।
तो एरे की कीज जो होती है वो एक्चुअली उसका इंडेक्स होता है। जैसे कि फर्स्ट प्लेस पे हमने लिखा है 1, तो उसका इंडेक्स जो है वो 0 है। तो इस एरे की 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, अगर मुझे वो जानना है तो मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करूंगा और उसमें लिखूंगा 0। कंसोल डॉट लॉग करते तो आ जाएगा 1। अगर मुझे देखना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, तो प्रिंट हो जाएगा 2। तो चलिए एक बार देखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स एरे कैसा दिखता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये जो एरे है, इसको अभी रुको कुछ और नाम दे देते हैं, ARR2। इसको मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखता हूँ। तो जब हमने ARR ऑफ 0 किया था तो हमें 1 मिला था। इसका मतलब ये है कि 0th इंडेक्स पे वैल्यू जो है हमारी 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू है वो है 2। ऐसे ही मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं अभी, और इसका लास्ट की जो है वो होता है लेंथ। तो लेंथ जो होता है वो हमेशा लास्ट इंडेक्स प्लस 1 होता है, क्योंकि हमारे इंडेक्सेस जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 7। तो जब हम एरे को इस तरीके से लिखते हैं तो वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में इस तरीके से लिखी जाती है। तो चलिए अब एक चीज़ ट्राई करते हैं। हम लिखते हैं ARR.लेंथ। हमने लेंथ एरे में स्पेसिफाई नहीं किए, हमने उसका एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि बिहाइंड द सीन्स एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो उस ऑब्जेक्ट में एक लेंथ की होता है जिसकी वैल्यू होती है लास्ट इंडेक्स प्लस 1। तो यहाँ पे मैं ARR2 को तो यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको कमेंट कर देते हैं। जब मैं ट्राई करता हूँ ARR.लेंथ प्रिंट करने की, फाइल को सेव करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 7। तो बस यही था एरे का रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसीलिए जब हम किसी एरे की टाइप को चेक करते हैं तो उसका टाइप आता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं हम, जो कि है फंक्शन। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप बस एक फंक्शन बना लीजिए। अब हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, जिससे कि उस फंक्शन में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो। तो इस फाइल को सेव करेंगे तो लॉग हो जाएगा दिस इज़ माई फंक्शन। तो अब देखते हैं इसकी टाइप क्या है। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, फंक्शन का नाम लिख दिया, फाइल सेव की, आंसर आ गया फंक्शन। बहुत सिंपल था ये। तो फंक्शन भी हमारा डन हो गया। डन का मतलब ये है कि अभी डेटा टाइप डन हुआ है। ये जो टॉपिक्स है जैसे कि स्ट्रिंग, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, इसके अलग से डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे आगे हमारे प्लेलिस्ट में, जिसमें इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी डेटा टाइप समझने के लिए अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई तो काफ़ी है। अब मैं आपको एक सेल्फ स्टडी टास्क देना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें दो और डेटा टाइप्स के बारे में। ये डेटा टाइप्स ज़्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर आपको उन डेटा टाइप्स के बारे में जानना है तो मैं उनके नाम बता देता हूँ। पहला है सिंबल और दूसरा है बिगिंट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही है। बस ये बात है कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे ज़्यादा यूज़ नहीं होती, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेटा टाइप्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रिमिटिव और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि प्रिमिटिव को आप चेंज नहीं कर सकते, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज करने का मतलब रीअसाइन करना नहीं हुआ। चेंज करने का मतलब ये है कि रीअसाइन करे बिना आपको उस ओरिजिनल वैल्यू को ही चेंज करना है। तो अभी आपको थोड़ा सुन के कन्फ्यूजन होगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी कि वो डेटा टाइप्स जो चेंज नहीं हो सकते। तो मैं आपको बताता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। वो है नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, सिंबल और बिगिंट। और प्रिमिटिव में हम एक और वैल्यू को भी कंसिडर करते हैं जो कि है नल। भले ही इसका टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन नल इन इटसेल्फ जो वैल्यू है वो प्रिमिटिव है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर कैसे प्रिमिटिव हो गया, वो तो हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम चेंज कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। लेट एक्स इक्वल्स टू, अगर मैंने 10 लिखा है और मैं यहाँ पे अगर कर रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे मैं 10 को चेंज नहीं कर रहा हूँ, 10 के साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं 15 को क्रिएट कर रहा हूँ। 15 एक नई वैल्यू है जो x में रीअसाइन हो रही है। तो अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ, अगर x इक्वल्स टू 15, इसका मतलब ये है कि x को मैं रीअसाइन कर रहा हूँ 15 के साथ, लेकिन मैं 10 को चेंज नहीं कर पाया। तो जब बिना किसी वेरिएबल को रीअसाइन करे उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, वो हो जाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एक इंटरेस्टिंग बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपने देख लिए, ये 7 है।
इन सातों के अलावा जितने भी और डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि एरे हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, एक सेट भी होता है, मैप भी होता है, जितने भी आप डेटा स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में देखोगे, तो ये जो 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इनको छोड़ के जावास्क्रिप्ट में सब कुछ बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट ही होता है। फंक्शन भी बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे कि हमने देखा, एरे जो है वो बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट ही है। तो और भी जो डेटा स्ट्रक्चर्स आप आगे जाके जावास्क्रिप्ट में देखोगे, वो सब जो है बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट ही है, और उनका टाइप भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में सिर्फ एक ही डेटा टाइप आएगा, जो कि है ऑब्जेक्ट। अब नॉन प्रिमिटिव का मतलब तो ये था कि उस वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइन किए बिना आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ऑब्जेक्ट डॉट माई एज इक्वल्स टू 26, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रीअसाइन नहीं किया, ऑब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक की वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है। तो अब जब मैं ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग करके देखूँ, तो माई एज क्या आनी चाहिए, 26 आनी चाहिए, और 26 ही आ रही है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से नहीं लिखा कि ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें सारी वैल्यूज अगर मैं सेम रखूं, और सिर्फ एज की वैल्यू 26 कर दूं। अब कंसोल डॉट लॉग को ले आते हैं नीचे, फाइल सेव करके देखते हैं। यहाँ पे हमें एरर आ गया कि कॉन्स्ट से डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं और फाइल सेव करके देखते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया है। लेकिन यही सेम रिजल्ट हमने बिना पूरे के पूरे वेरिएबल को रीअसाइन किए अचीव किया था बाय जस्ट चेंजिंग अ स्पेसिफिक की ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नहीं कर सकते। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आपको चेंज करनी है, तो पूरे के पूरे वेरिएबल को ही आपको रीअसाइन करना पड़ेगा। सेम चीज़ आप एरे के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ ARR ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है एरे में, जो कि है 2, उसको रिप्लेस कर देंगे हम 5 से। कंसोल डॉट लॉग में भी एरे कर देते हैं, फाइल सेव करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू 2 से चेंज होके 5 हो चुकी है। तो एरे की तरह ही और भी डेटा स्ट्रक्चर्स है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि सेट हो गया, मैप हो गया, और भी चीज़ें हैं जैसे कि डेट है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये सारी चीज़ें भी बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट ही होती है, और उनका टाइप भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि भले ही फंक्शन भी बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ने फंक्शन को एक अपना अलग से डेटा टाइप दिया हुआ है, जो कि है फंक्शन। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक और एडिशन कर लेते हैं, जो कि है फंक्शन। बाकी सारी नॉन प्रिमिटिव चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट में, उन सब का अगर आप टाइप देखोगे तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 2 प्लस नंबर में 5, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ प्रोडक्ट, जो कि है स्ट्रिंग में 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर में 5। तो ये दोनों आप कंसोल डॉट लॉग करके देखिए और आउटपुट समझने की कोशिश कीजिए कि सम में जो वैल्यू आ रही है वो क्यों आ रही है, और प्रोडक्ट में जो वैल्यू आ रही है वो क्यों आ रही है। एक छोटा सा हिंट भी मैं देना चाहता हूँ कि टाइप ऑफ सम जो होगा वो होगा स्ट्रिंग, और टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो होगा नंबर। अगर आउटपुट देख के आपको अच्छे से समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल कवर करने वाले हैं, जिसमें हम ऑपरेटर्स और टाइप कोर्जन सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे डेटा टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके और भी दोस्त जो जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।